एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस क्लासेज द सिंबल ऑफ सक्सेस पर। तो देखिए, बहुत दिन बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ मैं। देखिए, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी का हो सर, या फिर सर टीचर के लिए हो, जैसे सुपर टेट या यूपी टेट हुए हैं या सी टेट, या फिर सर कोई भी एग्ज़ाम जैसे यूपी का लेखपाल है या यूपी पुलिस है। यूपी लेखपाल है सर, या यूपी पुलिस है, या जैसे दिल्ली पुलिस का भी अभी सुन रहे हैं, या एसएससी जीडी, और भी बहुत सारे। उन सब में मैथ्स आता ही है। तो अब हम शॉर्ट्स वीडियो के रूप में मैथ्स का एक एक टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। जैसे आज हम लोगों ने टॉपिक लिया है सर, नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है, भाजकों की संख्या ज्ञात करना। आज हम लोग सीखेंगे सर भाजकों की संख्या ज्ञात करना। भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों को भी फ़ायदा हो इसलिए शेयर भी करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले सर हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाजक कहते किसे हैं। तो सर भाजक वो संख्या होती है जिससे किसी संख्या को भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे सर मैं देख रहा हूँ कि 6 है मेरे पास, मान लीजिए एक संख्या। अगर मैं इस संख्या को 2 से भाग करूँ तो सर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब 2 जो है संख्या 6 का एक भाजक हो, 2 जो है संख्या 6 का एक भाजक हुआ। अब हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि 6 के कितने भाजक हैं। अगर हमें ये पता होना करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो सर देखिए, 6 किस किस से डिवाइड होता है इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर देखिए, 1 जो है प्रत्येक संख्या का भाजक होता है। 1 से प्रत्येक संख्या विभाजित हो जाती है। फिर 6 भी 1 से विभाजित होगा। वैसे ही सर 2 से भी 6 विभाजित हो जाएगा। 2 से मैं जैसे ही भाग करूंगा 6 को, विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा। वैसे ही सर 6 3 से भी विभाजित हो जाएगा। और वैसे ही सर 6 3 के बाद 6 से खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब प्रत्येक संख्या के 2 भाजक तो कंपलसरी होते हैं, कॉमन होते हैं। एक तो वो खुद संख्या और दूसरा 1, मतलब ये दोनों प्रत्येक संख्या के लिए कॉमन होंगे। मतलब अगर मैं 8 लिखूंगा तो 1 से भी कटेगा 8 और खुद 8 से भी कटेगा। ये तो 2 कॉमन ही भाजक होते हैं। तो इस तरह से मुझे पता लग गया कि 6 के सर टोटल कितने भाजक हुए, 4। 6 के सर कितने भाजक हो गए, 4। मतलब 6 के भाजकों की संख्या कितनी हो गई है, 4 हो गई है। इसी तरह सर हम लोगों को अगर और आगे बड़ी संख्या दी जाए तो हम लोग भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, यही हम लोगों को आज का टॉपिक है। तो चलिए सर चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे मान लीजिए सर मैंने अभी लिखा 12, तो 12 के हम लोग भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सर 12 1 से भी डिवाइड होता है, सर 12 2 से भी डिवाइड होता है, सर 12 3 से भी डिवाइड होता है, सर 12 4 से भी डिवाइड होता है, सर 12 6 से भी डिवाइड होता है, और सर 12 खुद 12 से भी डिवाइड होता है। तो इस तरह 12 के टोटल भाजक कितने हो गए सर, 5 और एक 6 भाजक हो गए। ठीक है, मतलब 12 के भाजकों की संख्या सर कितना हो गई है, 12 के भाजकों की संख्या सर आ गई है 6 आ गई है। अब कैसे पता करना है, इसके लिए क्या करेंगे सर, मतलब कोई बड़ी संख्या दी होगी तो उसके भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो सर मान लीजिए मेरे पास 12 था, 12 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है सर इस 12 को मैं फैक्टर्स में तोड़ूंगा। जैसे 12 को मैंने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो 2 छंग 12, 12 को मैंने 6 को डिवाइड किया, मैंने फिर से 2 दिया 6। तो आप लोगों के पास इस 12 के गुणनखंड आ गए। 2 की पावर कितना, 1 और 1 2 बार 2 आया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितना आया सर, बनाया, तो 3 की पावर 1। इस तरह से मैंने लिख लिया सर। अब क्या करेंगे सर, जो पावर है ना उसमें एक अपनी तरफ से जोड़ देंगे। पावर 2 थी तो 2 की पावर 1 2 थी, तो 2 में 1 जोड़ा कितना हुआ सर 3। इंटू का निशान लगाएंगे सर, परस्पर गुणा करेंगे। ये पावर कितना थी सर, 1 थी, और इसमें 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो 3 गुणा 2 बन जाएगा। तो 3 और 2 की गुणा सर कितना आ जाएगी 6। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि 12 जो है उसके कितने भाजक आ गए 6, जैसा अभी मैंने आप लोगों को एक एक करके गिन के भी बताया था। तो कोई भी अगर बड़ी संख्या होगी उसके भाजकों की संख्या अगर हमें फाइंड करनी होगी तो इस कंडीशन में क्या करेंगे सर, हम लोग
कि उस संख्या के फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर्स मतलब गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड भी अभाज्य होने चाहिए, और उन अभाज्य गुणनखंडों की जो पावर होगी उसमें एक एक जोड़कर उनकी परस्पर गुणा कर देंगे। जो मान हमें प्राप्त होगा वही उसके भाजकों की संख्या हो जाएगी। तो चलिए सर, एक और संख्या मैं आप लोगों को देता हूं, और आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके मुझे बताएंगे कि उसके कितने भाजक होंगे। जो वीडियो को देखेगा वो जरूर ही कमेंट करके मुझे बताएगा। तो मेरे पास एक संख्या मैंने सर लिख दी है, जैसे आप लोगों के लिए नॉर्मल संख्या मेरे पास क्या है सर, 18 मैंने लिख दिया है। ठीक है सर, क्या लिख दिया मैंने, 18। तो आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, 18 के कितने भाजक होंगे। चलिए सर, अब आप लोग आंसर चेक करेंगे अपने। 18 के मैं फैक्टर करूंगा सर, 9 दूनी 18 होते हैं, और सर मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 2। तो ये सर 18 बन गया। 3 3 9 दूनी 18। तो 18 बन गया सर। इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। पावर में मैंने कहा था एक जोड़ना है, इस 2 में एक जोड़ा सर कितने हो गए, 3 इंटू सर इस एक में एक जोड़ा सर कितना हो गया, 2। तो सर 3 दूनी कितने हो गए सर, 6। तो इस तरह से सर 18 के भी कितने भाजक होंगे, 6 भाजक होंगे। तो जिन लोगों का आंसर 6 आया है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि आप लोगों ने कर लिया था, आप लोग बिल्कुल सही थे। चलिए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 480 के भाजकों की संख्या बतानी है सर। 480 के कितने भाजक होंगे, 480 के कितने भाजक होंगे। 480 के कितने भाजक होंगे। चलिए सर, करने का तरीका हम बता देते हैं आप लोगों को। 480 को सर मैं लिख सकता हूं 48 गुणा 10। हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 48 को सर मैं लिख सकता हूँ 16 तिया 48। 16 को मैं लिख सकता हूँ सर 2 की पावर 4 और इंटू 3। 16 थी 48 बन गया सर। इंटू सर 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 पंजे 10। सर मैंने इसलिए इन्हें 2 और 3 में तोड़ा कि मुझे अभाज्य भाजक चाहिए। सर 48 अभाज्य संख्या नहीं है सर, 10 अभाज्य संख्या नहीं है। अब सर मैंने 2 की पावर इकट्ठा कर ली, 2 की पावर 4 ये है और 1 ये है सर, कितना हो गया सर, 5 हो गई। 2 की पावर 5 मिल गया सर आप लोगों को। इंटू सर 3 है मेरे पास, 3 की पावर सर 1 मिल गया आपको। इंटू सर ये 5 है तो सर 5 की पावर फिर से मिल गया आपको 1। अब मैंने कहा था सर पावर में एक जोड़ के जो है हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये सर पावर 5 थी तो 5 में एक जोड़ा सर 6 आ गया। ये सर पावर 1 थी, इसमें एक जोड़ा सर 2 आ गया। इंटू सर ये पावर 1 थी, 5 की पावर 1 थी तो उसमें सर मैंने 1 जोड़ा तो सर 2 आ गया। सर मल्टीप्लाई कर ली, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो इस तरह से सर 480 के जो भाजकों की संख्या आ गई वो सर कितनी आ गई, 24 आ गई। उम्मीद करता हूं सर आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को बहुत अच्छे से। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आप जो पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आइएगा। एक बहुत छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए, केवल 8 मिनट अपने दीजिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। उम्मीद करता हूं आगे के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को घर से दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से करना है। जैसे सर मैंने लिख दिया 432 के भाजकों की संख्या क्या होगी। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा आप लोगों की एक एक कमेंट का। आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा, 432 के भाजकों की संख्या क्या होगी। कमेंट बॉक्स में आपका प्यार ही मुझे बताएगा कि अगली वीडियो कितनी जल्दी आप लोग पाना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं, गुड लक, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाइए। चलिए, धन्यवाद सर।